बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, आज वो तारीखी दिन था कि लाखों फ़लस्तीनी आज अपने घरों को वापस आए। हफ्ते के दिन ये वापसी शुरू होनी थी, मगर इसराइल ने हफ्ते के रोज़ बॉर्डर ना खोला, उसने फ़लस्तीनियों को इजाज़त ना दी, क्योंकि एक कैदी का हमास के साथ इशू बन गया। और हमास ने फिर जब उसकी गारंटी दी और जब सालिसों को गारंटी मिल गई, तो फिर इसराइल ने आज के दिन फ़लस्तीनियों को वापस गज़ा जाने की इजाज़त दी। जब वापस गज़ा जाने की इजाज़त दी गई तो 3 लाख फ़लस्तीनी वो भागते हुए दौड़ते हुए वो अपने घरों को वापस आने लगे। नाज़रीन, ये फ़लस्तीनी जब बॉर्डर पर पहुंचे तो एक ऐसा मंजर बना, 3 लाख फ़लस्तीनी जब वो इकट्ठे होकर गज़ा की जानब चलने लगे तो एक ऐसा मंजर, हिजरत का मंजर याद आया। वो हिजरत का मंजर था कि लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं। जब ये मनाजर पूरी दुनिया में वायरल हुए, पूरी दुनिया में ये मनाजर वायरल हुए, ड्रोन व्यूज़ आए, इनकी तस्वीर शेयर हुई, लोग सजदा कर रहे हैं गज़ा की सरजमीन पर, फ़लस्तीनी रो रहे हैं, गले लगा रहे हैं, फ़लस्तीनी मिठाइयाँ बांट रहे हैं और इसको आज का दिन को ईद का दिन करार दे रहे हैं कि आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन है, और तकबीरात पढ़ रहे हैं जो ईद के दिन तकबीरात पढ़ी जाती हैं। अब ये मनाजर देखकर इसराइल को कहाँ हजम होना था। इसराइल के वजीर जो उसने इस्तीफ़ा दे चुका है, ये मज़ाकर जब सीज़ फायर हुआ, मज़ाकरात हुए, तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये सिक्योरिटी का वजीर इसराइल का बेन गुवेर फ़लस्तीनियों का इंतहाई सख्त मुखालिफ था। उसने जब ये मनाजर देखे तो उससे रहा ना गया और वो चीखता हुआ बोला। ट्विटर के ऊपर उसने ट्वीट की। उस ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसको अगर आप महसूस कर सकते हैं, उसके जज्बात को, उसके गुस्से को आप अगर महसूस कर सकते हैं तो आप इन अल्फाज से महसूस कर सकते हैं कि उसने कहा था कि तुम तो इसराइल को, उसने कहा कि तुम तो गज़ा तबाह करने चले थे, तुमने हमास को तबाह करना था, तुमने जो जंग शुरू की थी ना ख़त्म करने के लिए, जंग शुरू की थी गज़ा तबाह करने के लिए, मगर ये तुमने क्या किया, हमास को फतह दे दी। और ये यकीनी फतह है, हमास फ़लस्तीनी दोबारा वापस जा रहे हैं और ये जो वापसी की इजाज़त है ये फतह है हमास की, और ये तुम्हारी नाकाबिले यकीन शिकस्त है। उसने ये अल्फाज अपनी ट्वीट में लिखे, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसने कहा अब भी वक्त है, वापस आओ और दोबारा जंग शुरू करो और तबाह कर दो सारा कुछ। ये वो वजीर था जो ये नारे लगाता था, ये इतना सख्त मुखालिफ था फ़लस्तीनियों के और गज़ा के बासियों का, कहता था कि इनको तबाह कर दो, एक फ़लस्तीनी भी नहीं छोड़ना, एक हमास का कोई जंगजू नहीं छोड़ना, इन सब को तबाह व बर्बाद कर देना। मगर जब आज उसने ये मनाजर देखे, बेशक वो इस्तीफ़ा दे चुका है, अब इसराइल की हुकूमत का वो हिस्सा नहीं है, मगर जब उसने ये मनाजर देखे तो वो मनाजर देखकर उसे रहा ना गया। उसने फिर ट्वीट की और इस वक्त टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसका ये बयान शेयर किया सबसे पहले। उसके बाद फिर पूरी दुनिया में अब ये बयान इसका वायरल हो रहा है कि वो इस चीज़ को हमास की फतह करार दे रहा है। ये फ़लस्तीनी नहीं कह रहे कि ये हमारी फतह है, ना ये हमास का बयान है कि ये हमारी फतह है, ये तो इसराइल का वजीर खुद कह रहा है। ये इसराइल का वजीर खुद कह रहा है कि ये हमास की फतह है। उसने इस चीज़ को हमास की फतह करार दिया। अब अगर हमास कहे तो हाँ, ये उसके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं ये इसराइली। अब ये अगर फ़लस्तीनी कहें तो ये उसकी बात को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये तो इसराइल का वजीर खुद ट्वीट कर रहा है ट्विटर के ऊपर और वो ये बयान दे रहा है कि ये हमास की फतह है। तो ये फिर हम भी मान ही लेते हैं, आखिर किसी और की नहीं, हम आखिर इसकी तो मान ही लेंगे। दुनिया इसराइल की मानती है, चलो हम इसकी ही मान लेते हैं। इसने कह दिया कि हमास की ये फतह है तो हम भी मान लेते हैं कि ये हमास की फतह ही है।